मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। देहरादून की सीएनजी व BS6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम 15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। विक्रम व अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। बैटरी मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्सी पूरी तरह माफ होगा। उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी। सब इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एक समान तरीके से कराई जाएगी। यूके SSSC में 15 नए पद सृजित किए गए। 1 स्थायी और 14 अस्थायी पद स्वीकृत किए गए। मानव अधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत हुए। पर्यटन विभाग की ओर से 4 योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली। बद्रीनाथ मास्टर प्लान की योजना, शेष नेत्र लोटस वॉल का पहला कार्य, सुदर्शन चौक का कार्य, सुदर्शन चौक कलाकृति, प्री एंड रिजर्व कल्चर शामिल हैं। नई पेंशन योजना में अब ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी। वहीं बैठक में लिए गए फैसलों पर सचिव शैलेश बगोली विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और वहां से जब भी कोई बेनिफिशियरी इस तरह का कन्वर्ट करता है तो सीधे उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। एस्क्रो अकाउंट होता है कि एक एग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में, लाभार्थी और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अनुसार करने में दिक्कतें आ रही थी, तो अब एक सीधी व्यवस्था कर दी गई है कि वो एक ऐसे नए अकाउंट से सीधे उसमें अगला मद ये हमारा कार्मिक विभाग का मद था। इसमें हमारे 2 तरह के पद हैं, जो उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही के पद हैं और दूसरा जो है हमारा उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक के पद हैं। ये इस तरह के पद जो हैं और समकक्ष पद जो हैं अलग अलग विभागों में हैं। जैसे कि पुलिस आरक्षी में अगर हम कांस्टेबल पद की बात करें तो पुलिस आरक्षी हैं, अग्निशमन विभाग में है, बंदी रक्षक में है, वन आरक्षी हैं, आबकारी सिपाही हैं, प्रवर्तन सिपाही हैं, सचिवालय रक्षक। अगला मद ये भी कार्मिक विभाग का मद था। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो इनका ढांचा पूर्व में बना था उसमें 62 पद थे और आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा यह अनुमति दी गई कि 15 नए पद इसमें सृजित किए जाएं, जिसमें 1 नियमित पद होगा और 14 आउटसोर्स के पद। तो इसके जो विभागाध्यक्ष इसके जो हेड होते हैं उनको विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। आज तक ये व्यवस्था थी कि ये जो हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है ये पुलिस मुख्यालय के अधीन आता है। अब ये एक अलग विभाग हो जाएगा, यानी कि जो इनके निदेशक हैं वो विभागाध्यक्ष की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इस पे भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अलावा अगला मद ये भी गृह विभाग का मद था। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का जो वर्तमान ढांचा है उसमें पूर्व में 47 पद सृजित किए गए थे और अब इसमें आज 12 नए पद सृजित करने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। पूर्व में 47 पद थे, आज 12 नए पद सृजित करने पे माननीय मंत्रिमंडल। अलावा ये पर्यटन विभाग के 4 मद थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। जैसा कि आप विदित ही हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अनुसार जो बद्रीनाथ का विकास का कार्य चल रहा है उसमें मास्टर प्लान में ये व्यवस्था थी कि हम कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स या आइकॉनिक कलाकृतियां वहां पे बनाएं। उसमें आज 4 योजनाओं को CSR के माध्यम से, मतलब प्राथमिकता CSR के माध्यम से कराने की होगी और यदि CSR की व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उसमें पहला कार्य जो है ये शेष नेत्र लोटस वॉल का है। एक शेष नेत्र लोटस वॉल बनाई जाएगी, यानी कि जो विष्णु भगवान से संबंधित जो आइकन्स हैं उनको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। ये पहला है शेष नेत्र लोटस वॉल, जो हमारा बद्रीनाथ का एक लेक फ्रंट बन रहा है, वहां पे इसको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। दूसरा जो कार्य है वो सुदर्शन चौक कलाकृति है। ये अराइवल प्लाजा जो बद्रीनाथ में बन रहा है वहां पे इसके निर्माण की, इस योजना की आज सहमति सुदर्शन चौक कलाकृति। तो ये कुछ अहम प्रस्ताव थे जिन्हें आज धामी कैबिनेट ने मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।